दोस्तों, आज की कहानी है माजी ये लो मूंग दाल की खिचड़ी खा लो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आज उसके हाथ जल्दी जल्दी चल रहे थे। कुछ ही देर में गोभी पराठे की खुशबू से पूरा किचन महकने लगा। रिया को पता था अम्मा को रिझाना इतना आसान नहीं और वैसे ही हुआ। ये क्या, रिचा गोभी पराठे के मसाले में जब धनिया पत्ता डालने में कंजूसी की जाए तो स्वाद में एक चुटकी की कमी रह जाती है। बोलते हुए अम्मा ने मुंह बनाया। रिचा का मुंह उतरता देख कर तुरंत अम्मा बोल पड़ी, अगली बार ध्यान रखना। प्यार की प्यारी सी शपथ सर पर भी पड़ी। अच्छा है तुमने काम से रिटायरमेंट जल्दी ले लिया। कॉलेज वालों की टास्क मास्टर से जान छूटी। एक बार ईश्वर को कोई खुश कर ले, तुम्हें करना फिर भी मुश्किल होगा। बेटी के उतरे चेहरे को देखकर देवी प्रसाद जी हंसकर बोल पड़े। अम्मा ने उनकी बात हंसी में उड़ा दी। रिचा को भी ये जिद लग गई थी अम्मा के दिल जीतने की। सविता बाई हमेशा उसकी मदद को साथ होती नहीं तो अम्मा इस जिम्मेदारी में उसके साथ होती। ये सिलसिला 7 कक्षा के फाइनल एग्जाम के बाद शुरू हुआ जब अम्मा ने उसे रसोई की जिम्मेदारियां देनी शुरू की। और आज 8 महीने होने को आए। रसोई की जिम्मेदारी रिचा के कंधे से हट नहीं रही थी। पहले तो लगा ये क्या जिम्मेदारी में बांध रखा है। फाइनल एग्जाम के बाद जब सारी सखियां मस्ती की मूड में होती तो उसे अपनी इस नई जिम्मेदारी की वजह से बहुत ही कम समय मिल पाता उसके प्रोग्राम का हिस्सा बनने को। पर ये कोई नई बात नहीं थी। उसने देखा है हर फाइनल एग्जाम के बाद अम्मा उसे कभी सिलाई की, कभी पेंटिंग की, कभी कढ़ाई की क्लासेज लगवा दिया करती। पर हाँ, इस बार रसोई की जिम्मेदारी सर से नहीं जा रही। रोज रात में उससे या तो सब्जी या 2 रोटी की प्रैक्टिस करवाई जाती। जब उसमें पक्की हुई तो माँ उससे 2 भरवा पराठे बनवाने लगी। अब तो उसे जिद हो गई माँ का दिल जीतने की। 2 महीने बाद जब सर्दियाँ आई तो माँ को जोरों का बुखार चढ़ गया था। कल से बुखार में तपती माँ की हालत आज जरा अच्छी थी पर मुंह का स्वाद चला गया था। रिचा स्कूल से आकर अम्मा के पास बैठ गई। सर सहलाते सहलाते पूछने लगी, देखो माँ कितनी कमजोर हो गई हो। आज अपने हाथों से मैं कुछ बनाकर खिलाती हूँ। बिटिया थोड़ी देर सुस्ता ले, बाद में अपने हाथों से मूंग दाल की खिचड़ी बना दे बस। रिचा ने अपने हाथों से मूंग दाल खिचड़ी बनाई भी और माँ को खिलाई भी।
माँ की तबीयत सही हो चली थी। 1-2 दिन बाद जब पड़ोस की रम्मा काकी माँ का हाल पूछने आई तो रिचा ने उनके लिए चाय गैस पर चढ़ा दी। ओपन किचन था तो माँ ने बैठक से आवाज लगाई, रिचा सविता बाई चाय देख लेगी तो रहने दे। रिचा तो जैसे शौक सी गई और रम्मा काकी ने भी अजीब मुंह बनाया। अम्मा ने रम्मा काकी का हाथ पकड़कर बोला, अब अगले साल से 9वीं चली जाएगी। मैं चाहती हूँ अब जरा पढ़ाई पर ध्यान दे। अब परसों ही इसने लाजवाब मूंग की खिचड़ी खिलाई थी। हंसती हुई रिचा सामने आई। मुझे पता होता खिचड़ी चमत्कार करेगी तो आपको पहले दिन ही खिचड़ी खिला देती। माँ जवाब में पहले की तरह बस हंस कर रह गई, पर इस बार रम्मा काकी बोल पड़ी, हाँ जैसे तुझे तेरी अम्मा शादी के लिए तैयार कर रही हैं ससुराल के लिए, ताकि सासू माँ की डांट ना पड़े। बुद्धू लड़की। रम्मा अपने छोटे से मुंह से छोटे छोटे कदमों से अपने कमरे की तरफ चल दी। तभी उसके कानों में माँ की धीमी आवाज पड़ी। रम्मा काकी की बातों को बीच में ही काट कर अम्मा उनसे धीरे से बोली, ना बहन, ससुराल के लिए नहीं जिंदगी के लिए तैयार कर रही हूँ इसे। ये सारे जीवन के जीने के स्किल्स हैं। मैंने कभी नहीं चाहा कि वो किसी भी चीज में एक्सपर्ट बन जाए। मेरे लिए तो बस ये बेसिक्स जाने उतना बहुत है, इसलिए हर कला उसे सिखाई, पर उन्हें बोझ नहीं बनाया उसके लिए। कल इसके हाथों मूंग की खिचड़ी खाकर लगा कि जब इतनी मामूली चीज इतना स्वादिष्ट बना सकती हैं तो आज से पूरी फोकस पढ़ाई पर। मैंने सोचा 8 की पढ़ाई के समय बच्चा इतना बड़ा हो जाता है कि उसका परिचय रसोई से करवा दिया जाए। साथ ही ऐसा साल में मानती हूँ कि इतना कड़ा नहीं और जिंदगी निर्णायक भी नहीं है। अब रसोई की जिम्मेदारी हर बच्चे, चाहे लड़का हो या लड़की, उन्हें दी जा सकती है। आपका मत अलग हो सकता है मुझसे, मैं मान रखती हूँ आपका। एक बार व्यक्ति कोई स्किल्स सीख जाए तो भूलता नहीं, और भूलता भी है तो सट पकड़ भी लेता है। रही बात शादी की, वो आज नहीं कल सबकी होती है, पर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते समय ये सारे स्किल्स मेरे बच्चे के काम आएंगे। अब पढ़ाई को मैं इसके जीवन का आधार रखने दूंगी। आने वाले साल इसके जीवन का आधार रखने वाले हैं। कौन सी चीज है मैम जो आप नहीं जानती? ऑफिस सह कर्मचारी की बात सुनकर रिचा अपनी माँ की तरह बस मुस्कुरा दी। इतने सालों बाद आज माँ फिर याद आ गई। सच ही तो कहते हैं, एक समय के बाद बच्चों के
पैरों के नीचे से माँ कांटे नहीं हटाती, बस उन्हें कैसे हटाया जाता है वो इन्हें सिखाती हैं।